उपस्थित विवेक ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद, और भाई सत्येंद्र राय जी जो कि हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश की मेरी सभी माताएं, बहनें, भाई, सभी वरिष्ठ और मंच पर उपस्थित सभी नेता और नेत्रीगण, मैं आप सबको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, यहाँ मौजूद आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल से आई हूं यहां चुनावी प्रचार के लिए, तो मैं अवश्य प्रचार के लिए आई हूं, मगर उससे ज्यादा जरूरी है आपको ये बताना कि जिस राज्य में डबल इंजन सरकार नहीं होती, वहां के लोग किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, किन तकलीफों का सामना करते हैं। आज हमारे राज्य में, पश्चिम बंगाल में, इन सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। मोदी सरकार जो योजनाएं आप तक पहुंचाते हैं योगी बाबा के माध्यम से, वो हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, इन सब से हमें वंचित रखती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके राज्य में वही सरकार हो जो केंद्र के साथ मिलकर आपके हिस्से की सुख सुविधाएं आप तक पहुंचा सके। आपको देखती हूं तो ये अनुभव होता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। सच कह रही हूं, पश्चिम बंगाल की उस जनता से पूछिए जिनको राम का नाम लेने पर डंडे मारकर जेलों में डाल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की उस भारतीय जनता पार्टी कर्मी के परिवार से पूछिए जिन्हें राम का नाम लेने पर, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने पर पेड़ों से मार के लटका दिया जाता है। ऐसे 350 ज्यादा हमारे कर्मियों का खून हुआ है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां की पुलिस जो है वो कुछ नहीं करती। उत्तर प्रदेश में भी ये माहौल हुआ करता था जब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था आतंक के लिए। सरकार किसकी थी यहां तक? बताएं मुझे, किसकी सरकार थी? आज जो मुख्यमंत्री होने का सपना देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को लाए हैं, गंगा आरती करवाते हैं। गंगा तो पश्चिम बंगाल में भी है। आज तक गंगा तट पर नहीं गई ममता बनर्जी, क्योंकि वहां तो नमाज पढ़ने में लगी रहती है। तो ये मोदी सरकार का दम है जिसने हिंदू को हिंदू बना दिया। और जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ योगी सरकार है जिसने मां, बहन, बेटी की सुरक्षा के लिए सोचा, वरना यहां की पुलिस, जब यहां सपा की सरकार थी तो व्यस्त रहती थी आजम खान की भैंसों को पकड़ने में, मगर
बिना खाए सो जाए। सरकार ने घर घर में राशन भिजवाया, मिला कि नहीं मिला राशन? उठा के हाथ बताइए। राशन पहुंचा कि नहीं आपके घरों में? ये है योगी सरकार, इसे कहते हैं डबल इंजन सरकार। क्योंकि इलेक्शन के बाद भी ये सरकार आप तक राशन पहुंचाएगी। तो ऐसी सरकार का साथ देना है नहीं देना है? मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहती हूं जो कि ये बतलाते हैं कि यहां की सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है। 14,470 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया योगी सरकार ने। 15,276 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हुआ योगी सरकार ने। 925 छोटे और बड़े पुल बनाए योगी सरकार ने। 355 छोटे पुलों का निर्माण प्रगति पर है योगी सरकार में। कहने को बहुत कुछ है, समय का अभाव है। 10 महानगर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मीरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना प्रगति पर है। ये काम किया है योगी सरकार ने। मेरी मां बहनों को सुरक्षा तो प्रदान की ही, बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया योगी सरकार ने। मातृशक्ति को उज्ज्वला योजना प्रदान की योगी सरकार ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सरकार ने घोषणा की है होली और दिवाली मेरी सभी माताओं के घर 2 सिलेंडर मुफ्त पहुंचाए जाएंगे। योगी सरकार आपके लिए, आपके परिवार के लिए सोचती है, गरीब की उस बेटी के लिए सोचती है जिसकी पढ़ाई का इंतजाम तो करती ही है, बल्कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब की बेटियों का विवाह भी करवाती है। और ये राशि जो पहले 51,000 थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो सुरक्षित रहना चाहते हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, युवाओं को नौकरियां मिले, मां बहन उन्नति करे, नारी सशक्तिकरण हो, तो वोट कहां देना है? वोट कहां देना है? तो जोर से कहिए, जो राम को लाए हैं। बहुत धीरे आवाज आ रही है, दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश में कहिए, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। সেটা এই সম্পর্কে যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করলে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজিয়ে দিন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে। এবং আরেকটি রিকোয়েস্ট আপনার কাছে, ভিডিওটিতে একটু লাইক দিয়ে দিন, কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেক উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য।